हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी स्टडी पॉइंट। आज हम देखते हैं कक्षा 7 रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, चैप्टर 4। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क्वेश्चन नंबर क है, भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, ब पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, स नया पदार्थ बन जाता है, द कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर है आपका उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ब है, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आपका ख है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ए कोयलों को पीसकर पाउडर बनाना, ब कागज़ के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कागज़ का जलना या कांच की बोतल का टूटना। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर स है आपका कागज़ का जलना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होते हैं कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है। जैसे अगर हम कागज़ को जलाते हैं तो कागज़ जलने के बाद राख बन जाती है, जबकि अगर हम कांच की बोतल को तोड़ेंगे तो वो कांच जो को तो रहेगा, कागज़ के अगर हम बड़े टुकड़े के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे तो वो रहेगा तो कागज़ ही। कोयले को पीसकर अगर हम पाउडर बनाएंगे तो रहेगा तो वो आपका कोयला ही, लेकिन अगर कागज़ को जलाएंगे तो राख बन जाएगी। इसलिए यही हमारा रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपके जो ब्लैक वर्ड हैं, काले शब्दों में लिखे हुए हैं, वे आपके खाली स्थान में आपको लिखना है। क है आपका, गर्म करने पर लोहे का लाल होना परिवर्तन है, तो कैसा है? भौतिक परिवर्तन। ख भौतिक परिवर्तन में वस्तु के गुण बदल जाते हैं, तो ये भी आपके भौतिक गुण। बल्ब का जलना परिवर्तन कहते हैं, तो देखिए बल्ब का जलना आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जैसे ही बिजली जाएगी और बल्ब जलना बंद हो जाएगा तो वह वापस अपनी उसी अवस्था में आ जाएगा। आगे आपका घ चीनी गर्म करना कैसा परिवर्तन है? तो चीनी गर्म करना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ठंडा होने पर वह चीनी नहीं बनेगा, वह नया पदार्थ तैयार हो जाएगा। इसके बाद अंग ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं परिवर्तन कहलाते हैं। देखिए नए पदार्थ जो बनते हैं वे रासायनिक परिवर्तन में ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है, ये आपका बिल्कुल सही है। प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है, ये आपका गलत है, क्योंकि चावल पकने के बाद नया पदार्थ बनता है। अगर हम उसको सुखा भी देंगे तो वह वापस अब पहले जैसा पदार्थ नहीं रहेगा। घ आपका मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। और अंग है कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रकर्मों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं, कोयले को जलाना, एल्युमिनियम के टुकड़े को पीसकर उसको पतला बनाना, भोजन का पाचन और जल में शक्कर को घोलना। इनको हम जो है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत करेंगे। इसके लिए हमें एक सारणी बनानी है। चलिए उस सारणी को देखते हैं। इस प्रकार की एक सारणी हम बनाएंगे, जिसमें हम एक तरफ लिखेंगे सारणी में भौतिक परिवर्तन और एक तरफ लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसको पतला बनाना, ये आपका भौतिक परिवर्तन सारणी के अंतर्गत आएगा, और कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन होगा। उसके बाद जल में शक्कर को घोलना, ये आपका भौतिक परिवर्तन होगा, और भोजन का पाचन ये रासायनिक परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क
परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर है व्यापक रूप से परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका भौतिक परिवर्तन और दूसरा आपका रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद ख, कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन है तथा क्यों? तो इसमें हम उत्तर लिखेंगे कच्चे आम का पकना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि पके आम से पुनः कच्चा आम प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर ग है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर है आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। देखिए सबसे पहले भौतिक परिवर्तन को हम देखते हैं। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है और रासायनिक परिवर्तन में मूल पदार्थ को पुनः आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा है आपका भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता और रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। तीसरा है यह परिवर्तन अस्थायी होता है अस्थायी होता है और यह परिवर्तन अस्थायी होता है। उसके बाद आपका है उदाहरण भी इस सारणी में हमें लिखने हैं। तो गर्म करने पर लोहे का लाल होना, मोम का पिघलना और जमना ये आपका भौतिक परिवर्तन है, और लोहे में जंग लगना, दूध से दही जमना ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है ऊष्मा अवशोषित होने के 2 परिवर्तन लिखिए। तो आप हेडिंग डाल लेंगे ऊष्मा अवशोषित होने के 2 परिवर्तन, पहला ग्लूकोज का जल में घुलना और दूसरा थोड़ा सा अल्कोहल हथेली पर रखने पर यह शरीर की उसमें ऊर्जा अवशोषित करके वाष्पित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंग क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं? फिटकरी से क्रिस्टल कैसे बनाएंगे? उत्तर है आपका सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे क्रिस्टलीकरण किसी पदार्थ के शुद्ध और बड़े अमाप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। अब फिटकरी से क्रिस्टल बनाना, एक बीकर के आधे भाग तक जल भरते हैं और उसमें फिटकरी डालते हैं तथा चम्मच की सहायता से उसे तब तक हिलाते जब तक फिटकरी पानी में पूरा घुल न जाए। थोड़ी फिटकरी और मिलाते हैं और लगातार हिलाते हैं। ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक और फिटकरी पानी में घुलनी बंद न हो जाए। अब मिश्रण को कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही पानी भाप बनकर उड़ता जाएगा वैसे वैसे बीकर की तल में क्रिस्टल बनते जाएंगे। ये आपका प्रयोग है जिससे हम फिटकरी से क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? उत्तर है दूध से दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि हम दही से दूध पुनः प्राप्त नहीं कर सकते तथा यह एक अस्थायी परिवर्तन है। देखिए रासायनिक परिवर्तन को अस्थायी परिवर्तन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो उत्तर है आपका सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त करना। एक बीकर में लगभग 1 कप पानी लेते हैं, इसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल की डालते हैं और जल को गर्म करते हैं। जब यह उबलना प्रारंभ करता है तो उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालते जाते हैं तथा चम्मच की सहायता से घोलते जाते हैं। जब घुलना बंद हो जाता है तो एक अन्य बीकर में विलयन को फिल्टर पेपर से छान लेते हैं। बीकर को स्थिर अस्थायी स्थान पर रख देते हैं और ध्यान रखते हैं कि वह हिले डुले नहीं। कुछ समय या दिन के बाद देखने पर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बीकर की तली में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती हैं, यह किस प्रकार का परिवर्तन है समझाइए। तो देखिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो एक नया पदार्थ तैयार होता है, नया पदार्थ बनता है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4 भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अन्य सभी चैप्टर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी विषय के आंसर जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।